हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अपने परिवार के साथ सभी आप कुशल मंगल होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यानी कि पार्ट 4 में मैंने आपको समानुपात की बेसिक थ्योरी समझाई थी। समानुपात क्या होता है, समानुपात के कौन कौन से घटक होते हैं, उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उनके फॉर्मूले क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आइए पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए थ्योरी को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रश्नों का सहारा लेते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहे हैं कि बहुपरी में संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। मान लो वह संख्या हमारे पास x/y है जिसका अनुपात 1/27 के साथ वही है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो आपको पता है कि अनुपात को जब हम जब हम अनुपात को बदल कर लिखते हैं तो इसके बटे में लिखा जाता है, यानी कि x/y के बटे में लिखा जाएगा 1/27 बराबर 3/11। तो 3/11 के बटे में लिखा जाएगा 5/9। सभी जानते हैं कि सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर पहुंचेगी और ऊपर वाली संख्या नीचे पहुंचती है। सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, इस तरीके से। तो देखो x की गुणा में पहुंचेगा 27 और बटे y की मल्टीप्लाई में पहुंचेगा 1 बराबर 3 की गुणा में पहुंचेगा 9 और 5 की गुणा में पहुंचेगा, यानी कि 11 की गुणा में पहुंचेगा 5। तो 9 तिया 27 से 27 कट जाएगा, हमारे पास संख्या बचेगी x/y। देखो क्या बचा है, ऊपर 1 और बटे में 11 पंजे 55। तो हमारे पास वो संख्या है 1/55, यही आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात निम्न में से कौन सा है। तो 2, 3, 6, 11, 11, 2। 2, 3, 6, 11 और 11, 2 ये 3 अनुपात दिए गए हैं हमारे पास। हमसे पूछा है कि इन तीनों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मिश्र अनुपात का मतलब होता है कि तीनों को मिला दिया जाए। तो देखो ये तो 2/3 है और ये 6/11 है और ये 11/2 है। तीनों को मिलाने का मतलब है तीनों की गुणा कर दी। तो देखो क्या होगा, 11 से 11 कटेगा और 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर बचा है 2 और बटे में बचा है 1। तो इन तीनों अनुपातों का मिश्र अनुपात हो जाएगा 2:1। ये हमारा आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती एवं 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। तो हमें 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती निकालना है और 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालना है और इन दोनों का अनुपात बना देना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तृतीयानुपाती निकालने का तरीका होता है कि दूसरी वाली संख्या का वर्ग और पहली वाली संख्या से भाग कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 2 से कटेगा ये 15 बार। तो 15 पंजे 75। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती आया है 75। देखते हैं मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने का तरीका मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके इनका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 9 का वर्गमूल होगा 3 और 25 का वर्गमूल होगा 5। तो 5 तिया 15, हमारे पास आया 15, यानी कि 9 और 25 का मध्यानुपाती है 15। अब हमें 75 और 15 का अनुपात बनाना है। तो ठीक है, अनुपात बना देंगे हम। तो 15 पंजे 75, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 1 बार 15 से। तो इनका अनुपात बनेगा
5:1। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं। कह रहे हैं कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो देखो, प्रथमानुपाती 0.2 है, द्वितीयानुपाती 0.12 है और तृतीयानुपाती 0.3 है। इसका चौथा अनुपात हमें बताना है। तो पहले हम इसे समानुपात के रूप में लिख लेते हैं, जैसे 0.2 अनुपात 0.12 और समानुपात 0.3 और मान लो चतुर्थानुपाती है x। तो आपको पता है कि बाहर बाहर वालों की गुणा होती है और अंदर अंदर वालों की गुणा होती है। तो देखो 0.2 की गुणा होगी x से, तो हमने लिखा 0.2 मल्टीप्लाई x बराबर 0.12 की गुणा होगी 0.3 से। ठीक है, तो देखो, तो ये x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.12 मल्टीप्लाई 0.3 अपॉन 0.2। देखो, दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 2 से काटेंगे 12 को 0.06 बार और 0.6 की गुणा 3 से होगी तो ये आएगा 1.8, लेकिन दशमलव के साथ। तो हमारा ये आंसर है। देखो, इसकी एक और अप्रोच भी हो सकती है, जैसे अगर ये चारों समानुपात में हैं तो पहले से जो दूसरे का अनुपात पहले अनुपात में है, वही पहले से दूसरे का अनुपात दूसरे अनुपात में भी होना चाहिए। जैसे अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये इसका 0.6 गुना है, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना ये। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ भी 0.6 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो देखो क्या आएगा, 6 तिया 18। ठीक है, 18 तो आएगा ही। दशमलव का एक स्थान यहाँ पे और एक स्थान यहाँ पे, तो 2 स्थान दशमलव के यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 0.18 हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि तृतीयानुपाती निकालने के लिए दूसरी संख्या का वर्ग करते हैं, यानी कि 0.48 का वर्ग करेंगे और पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 0.36 से डिवाइड कर देंगे। देखेंगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 6 से ये कटेगा 6 छंग 36 और 6 अट्ठे 48 और 6 से ये कटेगा 6 अट्ठे 48, लेकिन दशमलव तो 2 स्थान पे है। तो 8 की और 8 की गुणा करेंगे 64 तो आएगा ही, लेकिन दशमलव के कितने स्थान है यहाँ पे 2, तो 2 स्थान पे दशमलव। तो हमारा आंसर आएगा 0.64। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि a² माइनस b² तथा a माइनस b का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, यदि 2 संख्याओं का तृतीयानुपाती चाहिए तो दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग कर देंगे। तो देखो, हम करेंगे a माइनस बी का वर्ग। तो देखो, a माइनस बी का वर्ग कर दिया है, 2 बार गुणा कर दिए और पहली संख्या से भाग कर देंगे। तो a² माइनस b²। तो ऊपर तो a माइनस v और a माइनस b है ही, नीचे यदि इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये लिखा जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप देखेंगे माइनस वाला तो कट गया, बचा है a माइनस बी बटे a प्लस बी, a माइनस बी बटे a प्लस बी, यही हमारा आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती अभी मैंने आपको बताया कि मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 0.32 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 के साथ और इसका हम कर देंगे वर्गमूल। तो आपको पता है 32 दूनी 64 होते हैं, यानी कि 64। दशमलव के स्थान चेक कर लेते हैं, 2 स्थान ये हैं, 2 स्थान ये हैं, तो 4 स्थान पे आएगा। तो 2 स्थान तो लिखे गए,
2 स्थान और लिख लो और दशमलव यहाँ पे लगाओ, 4 स्थान हो गए। और इसका करेंगे हम वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल आपको पता है 8 होता है, लेकिन दशमलव के कितने स्थान हैं? ये 4। जब 4 स्थानों का वर्गमूल किया जाता है तो आधे स्थान हो जाते हैं दशमलव के। तो 4 स्थान दशमलव के हैं यहाँ पे, तो वर्गमूल निकालने के बाद 2 स्थान हो जाएंगे दशमलव के, यानी कि 0.08। ये हमारा आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो 21, 38, 55, 106 में से इन ऑप्शन में से क्या घटाएं कि संख्याएं जो हैं समानुपात में हो जाएं। तो हम ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे 2 घटाऊँ तो ये हो जाएगा 19, इसमें से भी 2 घटाऊँ तो ये हो जाएगा 36, इसमें से 2 घटाएं तो ये हो जाएगा 53, यदि इसमें से भी 2 घटाएं तो ये हो जाएगा 104। क्या इस समानुपात में दिख रहे हैं? 19 दूनी 38, ऐसे तो कुछ होता नहीं। 53 ये भी नहीं होता। तो फिर मुझे अगला ऑप्शन चेक करना चाहिए 4। तो 21 में से यदि 4 घटाओगे, 21 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 17। 38 में से यदि 4 घटाओगे तो ये बचेगा 34। 55 में से यदि 4 घटाएंगे तो ये बनेगा 51 यानी कि 51। और 106 में से यदि 4 घटाओगे तो ये बचेगा 102। देखना क्या ये समानुपात में है? 17 दूनी 34 और 51 दूनी 102, बन गई बात। तो ऑप्शन बी यानी कि अगर इन संख्याओं में से 4 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में बन जाएंगी। यही हमारा आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों। तो हमसे पूछा है कि कोई 2 संख्याएं हैं जो 7:13 के अनुपात में हैं, इसमें छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि जो संख्याएं बने वो 2:3 के अनुपात में बने। तो ये सवाल का जो सॉल्यूशन किताब में दे रखा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, और साथ ही ये भी बता देता हूँ कि असल में ये सवाल टेक्निकली गलत है। पहले ये बताता हूँ कि टेक्निकली गलत क्यों है, उसके बाद हम बात करेंगे कि किताब में क्या सॉल्यूशन दे रखा है। यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिले तो कैसे करना है। देखो, 2 संख्याएं 7:13 के अनुपात में हैं। मान लो एक संख्या 7x है और दूसरी संख्या 13x हो जाएगी। फिर तो इसमें क्या जोड़ें? मान लो a आपको जोड़ना है, इसमें भी a जोड़ा और इसमें भी a जोड़ा, और ये संख्याएं फिर किस अनुपात में हो गई हैं? 2:3 के अनुपात में हो गई हैं। 7 या 21x और प्लस 3a बराबर 13 दूनी 26x प्लस 2a। देखो a इधर आएगा तो ये सिंगल a बचा, और ये 21 इधर जाएगा तो 26 में से 21 गए तो बचेगा 5x। अब आपके पास एक समीकरण है और 2 वेरिएबल हैं। तो रूल ये है कि यदि आपके पास एक समीकरण है और 2 वेरिएबल हैं तो उन दोनों वेरिएबल के मान नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक है। यदि x की वैल्यू 1 हो, 1 x की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 5। लेकिन कब वैलिड है ये? जब x की वैल्यू 1 हो। यदि x की वैल्यू 2 हो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इसी तरीके से हो जाएगी अगली वैल्यू 15। अगर 4 हो तो 5 चौक 20। इस तरीके से हमें बहुत सारी वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये सवाल टेक्निकली गलत है। जो किताब में इन्होंने आंसर दे रखा है, जो सॉल्यूशन कर रखा है, वो संख्याएं तो दी हैं इन्होंने 7:13 में,
लेकिन इन संख्याओं को 7 और 13 ही मान लिया गया है। जैसे किताब में इन्होंने सॉल्यूशन करा है कि 7 में a जोड़ो और 13 में भी a जोड़ो और नई संख्याएं बना दो 2:3 के अनुपात में। तो देखो 7 या 21 प्लस 3a बराबर 13 दूनी 26 प्लस 2a। 2a इधर जाएगा तो a की वैल्यू देखो 26 में से 21 घटेगा तो बचेगा 5। इन्होंने तो इस तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन ये कोई संख्याएं 7 और 13 थोड़ी हैं। 7:13 के अनुपात में है। ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर फिलहाल हमें पता नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए ये सवाल टेक्निकली तो गलत है, लेकिन किताब में सॉल्यूशन इस तरीके से दे रखा है। यदि एग्जाम में आपको ये सवाल मिले तो आपको भैया इस तरीके से करना है, क्योंकि हमें तो नंबर लेना है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या कौन सी घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। 16:21 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो संख्याएं हैं 6 और 7, इसमें से मान लो a घटाया जाए और नया जो अनुपात बने वो 16/21 से कम हो। ठीक है, तो देखो 21 छक्का होते हैं हमारे पास 126 माइनस 21a और ये निशान लगाया हमने। 16 सत्ते 112 और माइनस 16a। हम करते हैं कि 16 को इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 21a प्लस 16a और 126 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 112 माइनस 126। तो ये बचेगा माइनस का 5a और ये बचेगा 112 में से यदि 26 आएंगे तो 8 और 6 14, यानी कि माइनस का 14। माइनस से माइनस कट जाएगा तो देखो a की वैल्यू आएगी 14/5 से छोटी। a की वैल्यू 14/5 से छोटी होनी चाहिए। यदि देखो ऊपर 14 ना होके 15 होता, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, 15 होता तो 5 से कितनी बार कट जाता ये? 5 से लगभग ये 5 से कट जाता 3 बार, यानी कि इसकी वैल्यू लगभग 3 है, तो a की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यही हमारा। अगली क्लास में मैं आपको रेशियोज को कंबाइन करना सिखाऊंगा, यानी कि अलग अलग अनुपातों को एक जगह कैसे लिखा जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।